हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक घंटे में एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि फास्टेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग, कोई भी चीज़ जल्दी पढ़ने का क्या तरीका है और क्या टेक्निक्स है। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको एक घंटे में एक चैप्टर को पढ़ना है या फिर आपको जल्दी से कुछ लर्न करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दो चीज़ आनी चाहिए। पहला, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज का आपको सहारा लेना होगा, मतलब इनकी हेल्प लेनी होगी। टाइम मैनेजमेंट करना होगा और एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज का हेल्प लेना होगा। तो एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपको क्या करना होगा, सपोज आपको एक घंटे में एक चैप्टर पढ़ना है। मे बी चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन, ठीक है। मे बी कोई चैप्टर है जो आपको एक घंटे के अंदर करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको अपने फ़ोन में अपने अलार्म लगाना होगा एक घंटे का, फिर रिमाइंडर या फिर वो बोलते हैं ना क्लॉक, स्टॉप वॉच आपको सेट करना होगा। आपको एक घंटे का उसमें स्टॉप वॉच लगाना होगा, या फिर आपको उसमें अलार्म लगाना होगा एक घंटे का, ठीक है। अगर आपने टाइम सेट कर दिया एक घंटे का अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वो हम क्यों करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि हम एक घंटे का हम जो टारगेट रखा है वो एक घंटे से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमको मालूम पड़ता रहेगा टाइम जा रहा है, हमें जल्दी करना है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो पढ़ने का जो हमारे माइंड में होता है ना कि हमको ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो हमारा जो माइंड है वो फास्ट वर्क करता है, ठीक है। हमारा जो माइंड है उस पर फास्ट वर्क करता है, उसको पता होता है कि एक घंटे में ही कंप्लीट करना है, उसके बाद उसको एक भी मिनट ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर हम टाइमर नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि हमें दिमाग में होता है ठीक है ना, एक घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, किसको मालूम पड़ेगा एक घंटे से ज़्यादा हो गया, कौन सा अलार्म बजने वाला है, कौन सा टाइमर लगा रखा है हमने। तो ये हमारे दिमाग को पता होता है। अगर हमारे दिमाग को बता दिया जाए कि आपको एक ही घंटा मिला हुआ है, आपको एक ही घंटे का टारगेट है, तो पूरी कोशिश करेगा कि वो एक घंटे में ही कंप्लीट करे वो। तो टाइमर आपको हेल्प करता है आपके दिमाग को एक सिग्नल देने के लिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक घंटा है, आप एक घंटे में ही करना है, उसके बाद आपको कोई भी वक्त नहीं मिलेगा। तो हमारा दिमाग उस हिसाब से चलता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, हम अपने आप को ट्रैक भी कर सकते हैं कि अच्छा इतना टाइम हो गया, मैं इतना ही पढ़ के हुआ, अब मुझे और जल्दी पढ़ना होगा जिससे कि मेरा एक घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो टाइमर ये हेल्प करता है हमारा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आपको सेकेंडली क्या करना चाहिए, आपने चैप्टर देखा, उस पर आपको देखना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। फिर टॉपिक्स को आप प्रायोरिटाइज करें कि पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे करते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आप एक लिस्ट बना लें, मतलब कि पहले ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसे करते करते आप जाए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हार्ड टॉपिक है, उसको आप उठाएं और उसको पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले आप हार्ड से शुरू करें फिर इजी तक आए। उससे क्या होता है, अगर हमारा हार्ड कंप्लीट होता है ना, तो हमारे दिमाग में होता है कि ठीक है अब थोड़ा ही बचा, इजी है, हम लोग कर लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले इजी करते हैं फिर हार्ड करते हैं। तो इससे बेटर है कि पहले आप हार्ड करो फिर इजी करो, ठीक है। उसके बाद आपको ये होने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका आप नोट्स लो। उसका नोट्स तो मतलब आपने कोई टॉपिक उठाया है जो बहुत टफ टॉपिक है, उसमें से जो आपको लगता है ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उसको आप उसका नोट्स ले, उसको एक नोटबुक में या फिर एक पेपर में आप कहीं पे उसको लिखे, ठीक है, उसका नोट्स ले। और नोट्स कैसा होना चाहिए, ऐसे कि आपका जो एक पैराग्राफ है 10 लाइन का है, तो 10 के 10 नोट्स में नहीं लिखने आपको, 10 लाइन के पैराग्राफ को एक ही लाइन का नोट्स लिखना है, उसमें एक ही लाइन का नोट्स बना के लिखना है, जिससे कि अगर आप कोई चीज़, जिससे क्या होगा, अगर आपने लर्न कर लिया लेकिन आप वो भूल गए आंसर, तो अगर आपने वो लाइन को याद कर लिया तो आपको पूरा आंसर याद आ जाएगा। ऐसा आपको कुछ नोट्स पे बनाना होगा, ठीक है। फोर्थ तरीका है कि आपको एक्टिव रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। अब ये क्या होता है, एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि पैसिवली रीड करते हैं, मतलब हमें हमें 10 लाइन का आंसर मिला, हम उसको रीड करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रीड भी करें, हम लोग उसको क्या करें, एक्टिवली रीड करें। मतलब क्या करें, कोई पॉइंट हमको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करें, कोई लाइन हमको लगता है इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट करें, फिर वो लाइन जो हमने पढ़ा है 2 लाइन, उस पर हम अपने मन का क्वेश्चन बना के पूछे, मतलब अपने मन से ही कोई क्वेश्चन बना के पूछे जिसका आंसर वो 2 लाइन आए। उससे क्या होगा, जो हम कभी एग्जाम लिख रहे हैं, हम लोग कहीं लिखने बैठे हैं, कुछ टेस्ट हो रहा है, तो हम वो आंसर भूल गए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें याद आएगा कि हम वो क्वेश्चन अगर हमें याद आएगा तो उससे हमें वो आंसर भी कहीं ना कहीं याद आ जाएगा। उस आंसर से हमें क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में है उसका भी आंसर हमें याद आ जाएगा। तो ये आपको हेल्प करता है। उसके आप क्या कर सकते हो
कि आप वो जो आपने जो लिखा हुआ है ना उसको अपने मन से भी, जो आपने 10 लाइन पढ़ा है, अब आप एक काम कर सकते हो कि उसको अपने मन से लिखने की कोशिश कर सकते हो, अपने वर्ड्स के थ्रू उसको लिखने की कोशिश कर सकते हो, अपने वर्ड्स में समराइज करने की भी कोशिश कर सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा कि जल्दी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद का टेक्निक है, फिफ्थ टेक्निक है रिकॉल करें। रिकॉल करने का रिकॉल करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्या होता है, हम कई बार पूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से हमें याद हो गया, हमने पढ़ लिया हमें, लेकिन अगले दिन हम उसको भूल जाते हैं। हम अगले दिन क्यों भूलते हैं? सब लोग कहते हैं हम रिविजन नहीं करते इसलिए भूल जाते हैं। तो रिकॉल एक रिविजन का टेक्निक है, रिविजन करने का टेक्निक है रिकॉल। पता है वो क्या हेल्प करता है आपके ब्रेन को, आपकी मेमोरी को बताता है कि अगर आप देखो, आप पढ़ लेते हो, आपको याद हो जाता है उस टाइम तक के लिए, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हो। अगर आप रिकॉल करने का टेक्निक सीख जाओगे तो आपको जो पढ़ा है आपने, आप वो कभी नहीं भूलोगे। अब उसे करना कैसे? तो रिकॉल करने का एक तरीका होता है कि आपने एक चीज़ पढ़ी, 10 लाइन के आपने एक आंसर पढ़ लिया, ठीक है, अब आपने 10 लाइन का आंसर पढ़ लिया तो 1-2 मिनट अपने आप को दे, आप शांति से अपने आंखों को बंद करें। आपने कैसे पढ़ा है पहले आप वो याद करें कि आपने नोट्स लिया था, नोट से आपने एक पॉइंट लिखा, 10 लाइन के आपने एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, उस लाइन को याद करने की कोशिश करें कि अच्छा आपने उस लाइन को याद करा, ऐसे याद करा, ठीक है। तो उस लाइन को ले, फिर देखें उस लाइन पे आपको पूरा आंसर याद आ रहा है। अगर याद आ रहा है तो उसको एक बार अपने मन में ही रिपीट करें, ठीक है। उसके आप क्या कर सकते हो, आपने जो आपने क्वेश्चन तैयार किया था, 2 लाइन के लिए आपने जो क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था उससे आपको आंसर याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है, या फिर आपने जो मन से बनाया था उस आंसर का समराइज करा था उसको याद करने की कोशिश करें, याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उस आंसर को याद करने की कोशिश कर सकते हो। जो सेक्शन आपने पढ़ा था उसको आप 2-3 मिनट लेके याद करने की कोशिश करो। अगर आपको याद आ जाती है तो वो क्या होता है, वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपने याद किया है उसको याद रखने में हेल्प करता है हमारा रिकॉल टेक्निक। इसको रिविजन टेक्निक भी बोल सकते हो आप। फिर आप क्या कर सकते हो, डायग्राम या चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है जो कि बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, जो आप बहुत डिफिकल्ट भी है समझने में, तो पता है क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एक डायग्राम बनाओ। अब 10 लाइन का वो आंसर है तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम में उसको ना कुछ वर्ड्स में समराइज कर दो, ठीक है। आप चार्ट डायग्राम बना सकते हो, आप पाई डायग्राम बना सकते हो, आप वो जो आते हैं ना फैमिली डायग्राम, आप वो बना सकते हो। ऐसे करके कोई डायग्राम्स बना, उससे आपको, अगर आपको आंसर याद नहीं है पर आपने डायग्राम बना है, आपको एग्जाम के टाइम को डायग्राम याद आता है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको वो आंसर भी आप कहीं ना कहीं उसको लिख लोगे, ठीक है। उसके आप क्या कर सकते हो, मटेरियल को डिवाइड करें। मटेरियल को डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर आप बोर हो रहे हो, आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो चैप्टर को स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करो, ठीक है। स्मॉल सेक्शन पे डिवाइड करो और एक सेक्शन पे एक बार में एक सेक्शन पे फोकस करो। आपका चैप्टर है तो उसको आप 10 छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दो। अच्छा पहला ये, दूसरा ये, तो छोटे सेक्शन में करोगे ना, उससे आपका कब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे क्या हेल्प होता है कि हमें लगता है कि इतना ही करना है, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि अच्छा इतना हो जाएगा ना। हम बच्चों को कैसे बोलते हैं कि एक पेज लिख लो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उनके मन होता है कि अच्छा एक पेज, फिर हम उनको सेकंड पेज भी बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा लास्ट है। जब हमें लगता है ना ये चीज़ लास्ट है तो हमारा जल्दी हो जाता है कि अच्छा ये करके हमको मिल जाएगा, मतलब रेस्ट मिल जाएगा। तो इस चक्कर में हमारा जो ब्रेन है उस चीज़ को जल्दी कंप्लीट करता है। अगर हमें मालूम होता है कि इतना बड़ा है तो हम बोर होते हैं, हम सोचते कि ठीक है यार, तो हमारे ब्रेन ने जल्दी उसको याद नहीं करता है। इसलिए जो बड़े चैप्टर है उसको छोटे सेक्शन में डिवाइड करो और स्मॉल करो, एक टाइम पे स्मॉल करो। अच्छा पहला एक कर लो तो कोई लगेगा अच्छा एक हो गया, तो आपको भी एक रिलीफ भी मिलेगा कि अच्छा एक हो गया है, मेरा इतना हो चुका है, तो उससे आपको एक रिलीफ भी मिलेगा और आपके ब्रेन को भी रहेगा कि आपने कुछ अचीव करा है, और वो उससे आपको हेल्प करेगा कि आप उसे और जल्दी कंप्लीट करो।